स्तरों में बांटा गया है और राज्य की व्यवस्था भी कमोबेश उसी प्रकार है जिस प्रकार की केंद्र की। तो हम लोग विधायी निकाय के रूप में, लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में हम लोग चर्चा कर रहे थे किसी विधानमंडल की, है ना, विधानमंडल की। और मैंने कल आपको बताया था जो राज्यों के संदर्भ में जो वर्णन है हमारे संविधान में, भाग 6 में वर्णन है और आर्टिकल कितने से कितने तक है, 152 से 237 तक में इसका वर्णन है, जिसमें विधायिका के संदर्भ में भी, कार्यपालिका के भी संदर्भ में भी और न्यायपालिका के संदर्भ में भी इसका क्या है, विस्तार से वर्णन है। जल्दी से हम कल की बात को अगर रिवाइज करते हैं तो हमने ये देखा था कि जो विधायी निकाय है, जिसको हम केंद्र में संसद बोलते हैं, राज्यों में हम लोग राज्य विधानमंडल बोलते हैं, इसके 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल की वही भूमिका है जो केंद्र में राष्ट्रपति की है, विधानसभा की वही भूमिका है जो केंद्र में लोकसभा की है, और विधान परिषद की, जो कि कुछ ही राज्यों में है, वो वही भूमिका है जो केंद्र में राज्यसभा की है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं वहाँ पर या तो एक सदनीय विधानमंडल है या तो द्विसदनीय विधानमंडल है। कल हम लोगों ने देखा था कि 6 ऐसे वर्तमान में राज्य हैं जहाँ पर विधानमंडल के 2 सदन हैं, ठीक है, और बाकी के राज्यों में विधानमंडल के 1 ही सदन है, मतलब विधानसभा। कल हमने इस बात की भी चर्चा की थी कि किस राज्य में विधान परिषद को रखना है या नहीं रखना, इसका फैसला उस राज्य की विधानसभा के ही हाथ में होता है। कानून का मतलब आपस में सदस्यों की सहमति से, सामान्य बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधानसभा अगर एक प्रस्ताव रखती है कि उस राज्य विशेष में क्या है, विधान परिषद द्वितीय सदन होना चाहिए, तो विधान परिषद का क्या होगा, गठन करने की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो इसको हमारे देश की संसद के पास इसको प्रस्तुत किया जाएगा। अगर संसद अपने दोनों सदनों के सामान्य बहुमत से राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को अपनी सहमति दे देती है, तो उस विशेष राज्य में क्या है, दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद का गठन हो सकता है। और विशेष बात यह है कि ये सेम प्रक्रिया है किसी भी राज्य में विधान परिषद के निर्माण की भी और विधान परिषद को समाप्त करने की। क्योंकि कल हमने देखा था कि विधान परिषदें कभी भंग नहीं होती, ये अस्थायी सदन नहीं है, या फिर तो ये कार्य करती हैं या फिर तो इनको समाप्त किया जा सकता है। हमने इन बारे में चर्चा की। 6 जो राज्य हैं हमने देखा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तेलंगाना है कि जम्मू कश्मीर है? जम्मू कश्मीर बेटा वो राज्य तो नहीं था, उसमें अब यूटी में शामिल हो गया, ठीक है, अब यूटी में शामिल हो गया, तो अब वहाँ पे विधानसभा तो है लेकिन वहाँ पे विधान परिषद नहीं है। तो पहले 7 थे, अब 6 हो गए। बहुत सी किताबों में इसमें संशोधन नहीं हुआ है, तो वो जम्मू कश्मीर को भी दिखाता है, लेकिन जो लेटेस्ट डेटा है उसमें जम्मू कश्मीर को विधान क्या कर दिया गया है, वो चूंकि वो राज्य की श्रेणी से ही समाप्त हो गया है, तो वहाँ पर। फिर कल हम लोगों ने विशेष बात ये देखी थी आंध्र प्रदेश के संदर्भ में। आंध्र प्रदेश वर्तमान में ऐसा राज्य है जहां पर विधान परिषद का निर्माण हुआ 1971 में, उसको स्थापित किया गया। फिर उसको बाद में क्या हुआ, हाँ 1957 में इसको निर्मित किया गया, 1971 में इसको समाप्त किया गया और वापस इसको दोबारा से 2007 के करीब फिर से इसको रिफॉर्म या उसको फिर से स्थापित कर दिया गया। राजस्थान एक ऐसा राज्य है, हालांकि वर्तमान में यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, राजस्थान में एक विधान परिषद होनी चाहिए, ऐसा प्रस्ताव राजस्थान की विधानसभा ने पारित कर दिया है।
और ये प्रस्ताव अभी संसद में गया हुआ है, लेकिन संसद ने अभी इसमें सामान्य बहुमत से इसमें अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की है। तो अभी आपके दिमाग में रखना है वर्तमान में कौन से ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद के संदर्भ में प्रस्ताव पेंडिंग है। तो नंबर 1 राजस्थान और नंबर 2 उड़ीसा। ठीक, फिर हमने देखा कल कि पंजाब ऐसा राज्य है और पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पहले विधान परिषदें थी लेकिन अभी नहीं। और कौन सा राज्य कल देखा था? तमिलनाडु। ठीक है, तो कानून निर्माण करने वाला जो कार्य है वो 3 अंगों से मिलकर बना है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जिसमें से विधान जो सभा है वो निम्न सदन समझा जाता है, जनता का सदन समझा जाता है, अस्थायी सदन समझा जाता है, युवाओं का सदन समझा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, और समझा जाता है लोकप्रिय सदन। ठीक, वहीं अगर हम द्वितीय सदन के रूप में देखें, उच्च सदन के रूप में देखें, ठीक है, और विद्वान व्यक्तियों के, अनुभवी व्यक्तियों के सदन के रूप में हम देखें तो हम किसका नाम रखते हैं? विधान परिषद का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का। दिमाग में ये रखना है तो, लेकिन इसके पास राज्यसभा जितनी पावर नहीं है। हमने वहां देखा कि राज्यसभा शक्तियों के मामले में तो लोकसभा से कम है, लेकिन उसके पास विशेष पावर है। विशेष पावर क्या है कि वो कभी भी अपना प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण करने क्या कर सकता है? प्रावधान कर सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं को बनाया जाए, इसके संदर्भ में प्रावधान कौन रख सकता है? राज्यसभा। और क्या विशेष बात है? उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, उसको पद से निष्कासित करने की प्रक्रिया पहले कहाँ शुरू होगी? राज्यसभा में। मतलब सही मामले में लोकसभा के समान तो नहीं, लेकिन विशेष सदन के रूप में रखते हैं। तो क्या एक प्रश्न स्वाभाविक है, क्या वही सेम पावर हम लोग राज्यों के संदर्भ में देखते हैं विधान परिषदों के संदर्भ में? तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, विधान परिषद के संदर्भ में विधान परिषदें राज्यसभा के समानांतर नहीं है, लेकिन अपनी एक विशेष उपयोगिता रखती हैं जनमत निर्माण करने में, अनुभवी लोगों के मतों को प्राप्त करने में, और इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण रूप से कार्यों को करने में और विधानसभा और सरकार की निरंकुशता को रोकने में। कल हमने देखा था कुछ विशेष तथ्यों को, उसको रिपीट जल्दी से करूं। विधानसभा जो लोकप्रिय सदन है, इसकी अधिकतम संख्या मैंने कल आपको बताई थी 500 होनी चाहिए, और न्यूनतम संख्या मैंने आपको बताई थी 60 होनी चाहिए। विशेष बात क्या बताई थी कि हम देखते हैं 1957 में जब स्टेट रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन बना, राज्य पुनर्गठन आयोग बना, तो उसमें कई छोटे छोटे राज्यों का गठन किया गया भाषा के आधार पर। जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये स्टेट है। तो जो कम विधानसभा की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, कुछ ऐसे राज्य भी बने जिनकी सदस्य जनसंख्या के अनुपात में इनकी संख्या क्या है? कम है, और इसको विशेष प्रावधान से जोड़ा गया। और ये विशेष प्रावधान क्या है? आर्टिकल 371 में ये जोड़ा गया कि पौंडीचेरी, सिक्किम, ठीक है, गोवा और मिजोरम, यहाँ पर 60 से कम है, जबकि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इन राज्यों की संख्या विधानसभा की कितनी है? 60। तो प्रावधान तो कहता है 500 से अधिक नहीं, 60 से कम नहीं, लेकिन जब छोटे छोटे राज्य नहीं, उनका क्या? तो उनमें आपको क्या करना है? ये विशेष प्रावधान किया गया, आर्टिकल 371 को इसमें ऐड किया। एक और चीज यहीं पे मैं बता दूं, मे भी हो सकता है आगे चलकर रिपीट करूं या भूल जाऊं, तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से बता दूं कि जब हम विधानसभा की सदस्य संख्या की बात कर रहे हैं, तो विधान परिषद की भी सदस्य संख्या को देख लेते हैं। विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये कहा गया है विधान परिषद
परिषद की जो सदस्य संख्या है उस राज्य के विधानसभा से, ध्यान रखिएगा हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, हमने अभी कल चर्चा की विधानसभा की सदस्य संख्या की, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं विधान परिषद की सदस्य संख्या की, कितनी अधिकतम होनी चाहिए और कितनी न्यूनतम होनी चाहिए। तो आप क्या कहोगे, अधिकतम कितनी है, मैक्सिमम होनी चाहिए उस राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बात करें मिनिमम तो वो सदस्य संख्या किससे कम नहीं होनी चाहिए, 40। फिर से रिपीट करूं, हमने कल क्या देखा था, विधानसभा की मैक्सिमम संख्या कितनी 500, मिनिमम संख्या कितनी 7, लेकिन कुछ स्पेशल स्टेट है जहां पर न्यूनतम संख्या है। ठीक है, हमने क्या देखा, विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, तो टोटल मान लो किसी राज्य की 400 है तो 400 का क्या 1/3 अधिकतम होनी चाहिए और किसी भी हालत में न्यूनतम सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, फिर हमने क्या देखा, कल हमने शुरुआत कर दी, एक और 2 चीज है जिसको मुझे आपको ऐड करना है कि जो विधान मंडल होता है, विधान मंडल में सीटों का आवंटन, रिपीट कर रही हूं मैं, विधान मंडल में सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के अनुसार निर्धारित किया गया है। कहां पर, विधान मंडल में सीटों का आवंटन। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं किसकी बात कर रही हूँ, विधान मंडल की। आधार वर्ष क्या है, 1971 की जनगणना, जबकि विधानसभा में क्षेत्र निर्धारण ये है 2001 की जनगणना के आधार पर। ऐसा किसमें कहा गया है, 84 कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन करके इस बात को जोड़ा गया है कि जब हम बात करेंगे ओवरऑल विधान मंडल का तो आधार वर्ष 1971 है, और जब हम उसके विधानसभा में क्षेत्र निर्धारण की बात करेंगे तो 84 में संविधान संशोधन के द्वारा आधार वर्ष किसको कहा गया है, 2001 को। प्लस ये व्यवस्था कब तक लागू रहेगी, तो इसमें कहा गया है ये व्यवस्था लागू रहेगी 2026 तक। कब तक रहेगी, 2026 तक। उसके बाद होने वाले पहली जनगणना, आपको पता है बच्चों जनगणना प्रति 10 वर्ष में होती है, ये व्यवस्था 26 तक लागू होगी, तो अगली जनगणना कब प्रस्तावित है, 2030 में ना। 10 वर्ष तो अभी हुई है, हालांकि 2001 में होने वाली थी, वो चली गई 22 में, तो कम से कम 2031 या जो भी होगी तो उसको आधार बनाया जाएगा विधानसभा में क्षेत्र के निर्धारण में। विशेष बात ये, वापस हम आते हैं, हमने कल देखा कि विधान पर ये दोनों का विधानसभा में सीटों का आवंटन और 84 में संविधान संशोधन किया गया, 84 में संविधान संशोधन किया गया था विधानसभा, और ये जो विधान मंडल में कितनी सीटें होंगी 1971 के आधार पर होता है। क्षेत्र परिसीमन की यहाँ बात हो रही है और यहाँ सीटों के आवंटन की बात हो रही है। ठीक है, वापस आते हैं, कल हमने देखा था बच्चों कि क्या देखा था, जो विधान परिषद होती है इसमें इसका जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है, इनडायरेक्ट वे में। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से चुने हुए प्रतिनिधि एक निश्चित अनुपात में विधान परिषद के सदस्यों का क्या करते हैं, चुनाव या मनोनयन करते हैं। मतलब विधान परिषद के सदस्यों को कुछ आंशिक तौर पर इलेक्ट किया जाता है और आंशिक तौर पर नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, और क्या है 1/3
ये व्यवस्था कैसी थी कल हम लोगों ने देखा था 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12। आपको क्या रखना है, जो 6 है बीच वाला है 1 बार आया, उसके आगे वाला 2 बार, उसके पीछे वाला 2 बार, पीछे वाले 12-12 टीचर शिक्षा से संबंधित है और ये प्रतिनिधियों से संबंधित है और ये स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड से संबंधित है। दिमाग में ऐसे रखिएगा। कुल 5 है। क्या कर बोला था, 1/3 जो लोकल बॉडीज हैं, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, इसके चुने हुए सदस्यों के निर्वाचन मंडल से 1/3 सदस्यों का चुनाव, 1/3 राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, उनके निर्वाचन मंडल से कितने होता है, 1/3 सदस्यों का चुनाव, 1/6 किसके द्वारा होता है, राज्यपाल के द्वारा मनोनयन होता है, चुनाव नहीं होता है। 1/12 किसका होता है, वह ग्रेजुएट जिन्होंने कितने ईयर 3 साल कंप्लीट कर लिया हो, उनको हम क्या करते हैं, उनके द्वारा इलेक्शन होता है, निर्वाचन होता है कितने सदस्यों का, 1/12 सदस्यों का। और बचे हुए 1/12 सदस्य भी निर्वाचित होते हैं टीचर्स के द्वारा। कौन से टीचर, माध्यमिक या उच्च शिक्षा से संबंधित वह शिक्षक जिन्होंने कितने वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो, 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो। तो विधान परिषद के संदर्भ में और विशेष बात हमने क्या देखी थी, सदस्यों के संदर्भ में कि ये सदस्यों की आयु होती है, पहले वो क्या है, भारत के निवासी होने चाहिए, आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, किसी भी विधानसभा के क्षेत्र में वो वोट डालने का क्या हो, एलिजिबल हो, एक साथ वो किसी 2 सीटों के वो सदस्य नहीं हो सकते हैं और उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई मानसिक विकृति ना हो। वो सदस्य विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए, नियुक्त होने के लिए वो क्या होता है, एलिजिबल होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, सामान्य रूप से 6 वर्ष होता है, जिसमें से कितने 2 वर्ष बाद कितने सदस्य, 2/3 सदस्य अपना कार्यकाल को पूरा करके ये क्या देते हैं, त्याग पत्र देते हैं। हमने ये सामान्य रूप से जो विधान परिषद होती है ये एक स्थायी समिति। विधान परिषद में 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं बच्चों। विधान परिषद में 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं जिनका चुनाव इन्हीं के सदस्यों के द्वारा होता है। वो कौन है, याद कीजिए, राज्यसभा के सभापति और उप सभापति। एक और विशेष बात, राज्यसभा के सभापति को चुना जाता है क्या राज्यसभा से, कतई नहीं। वो तो भारत के क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का क्या बन जाएगा, सभापति। लेकिन विधान परिषद में विशेष बात ये है, सभापति और उप सभापति दोनों का ही क्या होता है, सदन से क्या होता है, चुनाव होता है। सर्वसम्मति से सभापति और उप सभापति को सदन से चुना जाता है, जबकि राज्यसभा में सभापति भारत का क्या होता है, उपराष्ट्रपति। तो इनका काम क्या है, सदन में मर्यादा बनाए रखना, सदन में अनुशासन बनाए रखना, सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करना। अगर किसी भी प्रश्न सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित कोई मामला आता है तो उसकी क्या करना, उसकी यथोचित सुनवाई करना। और अगर कोई सदस्य है वो अपने विशेषाधिकारों का हनन करते हैं या कोई सदस्यों के विशेषाधिकारों का हनन कर रहा है तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही करना। सभापति की अनुपस्थिति में कार्य को कौन संपादित करता है, उप सभापति। ठीक, ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं विधान परिषद के शक्तियां और कार्यों का। एक और विशेष बात कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदनों के जो सदस्य होते हैं ये शपथ और वेतन भत्ते, शपथ ये भारत संविधान की 3री अनुसूची में जो वर्णित विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ है, शपथ किसने से लेते हैं, 3री अनुसूची से लेते हैं। ठीक है, और दोनों ही सदन के सदस्यों के वेतन
भत्तों का जो निर्धारण है ये हमारे संविधान में जो दूसरी अनुसूची है इसके द्वारा इनका निर्धारण क्या किया जाता है कि इनको कितना क्या मिलेगा, वेतन भत्ते और इनको सुविधाएं और उनको सैलरी मिलेगी। तो शपथ पद और गोपनीयता की लेते हैं, निष्ठा की लेते हैं, कार्य के प्रति दायित्वों का निर्वाह करने की, जो कि किसके अनुसार होती है, तीसरी अनुसूची के अनुसार। और जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो किसकी होती है, दूसरी अनुसूची के अनुसार। ठीक है, वापस हम आते हैं। शक्ति और कार्य। सामान्य विधि। सामान्य विधेयक के संदर्भ में जो राज्य क्या होती है, विधान परिषद होती है, इसकी क्या पावर है। कोई भी विधेयक, ध्यान दीजिएगा, कोई भी विधेयक अगर पहले विधान, कौन सा विधेयक, सामान्य विधेयक, अगर पहले विधान परिषद में पेश हुआ और विधान परिषद ने इसको क्या कर लिया, सदस्यों के बाद विवाद हुआ, मतदान हुआ और वोटिंग हुई, उसके बाद इसको पास मतलब पारित कर लिया गया, तो वो कहाँ भेजा जाएगा, विधान परिषद में गया है तो कहाँ जाएगा, विधान सभा। क्या बोला, विधान परिषद में गया है, वोटिंग हुई, पारित कर लिया गया, कहाँ गया, विधान सभा। अगर विधान सभा ने इस विधेयक को क्या नहीं किया, पास नहीं किया, तो ये विधेयक बच्चों यहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर विधानसभा इसको पास करने से मना कर दे तो ये विधेयक यहीं पर समाप्त हो जाएगा, पोजीशन को रिवर्स कर देगा। कोई भी विधेयक सबसे पहले गया विधानसभा में, विधानसभा ने उसको क्या कर लिया, पास कर लिया, और वो वापस कहाँ जाएगा, विधान परिषद में। विधान परिषद में जाएगा तो अगर ये विधान परिषद इसको सामान्य बहुमत से पारित कर लेती है तो ये राज्यपाल के पास जाएगा और फिर वो राज्यपाल हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। विधान परिषद को ये लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, इसमें चेंज करने की आवश्यकता है, तो वापस से वो विधेयक को लौटा देती है किसमें, विधानसभा में, कि या फिर मना कर देती है या उसमें कुछ संशोधन करने को कह के क्या करती है, वापस विधान परिषद को लौटा देती है कि इसमें इन इन प्रावधानों पर आप संशोधन आवश्यक है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक, किसने लौटाया, विधान परिषद। किसको लौटाया, विधानसभा। विधानसभा के पास वो विधेयक आया तो दो कंडीशन, विधानसभा उस जो संशोधन रिकमेंड हुआ उसमें संशोधन कर भी सकती है या ये कहे कि नहीं हम नहीं करेंगे, और ऐसा कहते हुए कितने माह की अवधि बीत गई, 3 माह, ठीक, और वापस इसमें सेम डिक्टो बिना संशोधन किए किसको ढूंढ रहे हैं, वो विधेयक को किसको भेज दिया, वापस इसी को भेज दिया। कितने महीने में, 3 महीने में, या फिर अपने से चला जाएगा, ठीक। अब क्या करें, संशोधन हुआ भी नहीं या हुआ जो भी है, अब क्या करें, अगर विधान परिषद इसमें इसको फिर से दोबारा पास नहीं करती है और ऐसा करते हुए कितने महीने का समय बीत जाता है, 1 महीने का, तो विधान परिषद पास करे या ना करे ये विधेयक स्वतः ही क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या समझे, सामान्य विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद को कितने महीने देरी कर सकता है, 3+1, तो टोटल 4, इकट्ठा 4 नहीं, हमेशा आपको क्या बोलना है, 3+1, 3 महीने पहली कंडीशन में और 1 महीना दूसरी कंडीशन में, और इकट्ठा आप बोलोगे अधिकतम 4 महीने तक किसी भी सामान्य विधेयक पर लटका कर रह सकता है, और अगर उसने पास नहीं किया तो पास हो गया, जैसा विधानसभा चाहती थी।
मतलब बहुत ज़्यादा क्या नहीं है, लोचा ओचा नहीं है। तो विधानसभा जाएगी, उसी हिसाब से विधान परिषद क्या हो जाएगा, उसको करना पड़ेगा। अधिकतम वो उस विधेयक को 4 महीने तक कर सकती है। कल बच्चे ने पूछा था, जब इसके पास कोई पावर ही नहीं है तो इसको बनाएंगे। लास्ट में देखते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है। भले ही इसके पास पावर नहीं है, लेकिन एक विचार विमर्श होता है, जनता के पास एक राय कायम होता है कि क्या क्या व्यू ऑफ पॉइंट थे। तो जनमत निर्माण में जनता की राय वापस फीडबैक सरकार तक पहुंचने में और सरकार की कुछ नीतियों का लोगों के विरोध करने में ये सदन एक महत्वपूर्ण स्टॉपर का काम करता है। कर पाए या नहीं कर पाए ये अलग बात है, लेकिन रोकने वाला तो एक अंकुश का काम करता है। इस नजरिए से विधान परिषद अपने आप में लोकतंत्र के वाहक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, न कि ये देरी करने वाला सदन, जैसे कि इसकी क्या होती है, आलोचना। तो कौन से विधेयक के संदर्भ में हमने देखा, सामान्य विधेयक। दूसरा आइए वित्त विधेयक। वित्त विधेयक केवल और केवल विधान, अच्छा सामान्य विधेयक कोई फाउंडेशन नहीं है, चाहे इस सदन में पहले प्रस्तुत हो सकता है चाहे दूसरे सदन में। लेकिन जो वित्त विधेयक है, धन विधेयक है, वो केवल और केवल सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होगा, विधानसभा में। विधानसभा इसको पारित कर देगी और कहाँ भेजेगी, विधान परिषद में। विधान परिषद इसको अगर सहमति दे दे तो ये वित्त विधेयक कानून बन जाता है, और अगर नहीं देती है तो अधिकतम ये कितना, 14 दिन, कितना 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के बाद अगर इसने सहमति दी या नहीं दी, ये वित्त विधेयक पारित, दोनों सदनों से पारित समझा जाएगा। तो जो पोजीशन, जो कंडीशन राज्यसभा की थी, सेम वही कंडीशन है विधान परिषद की, किसमें, वित्त विधेयक। ठीक है, तो ये है कि वित्त विधेयक को अधिकतम वो 14 दिन तक क्या कर सकता है, रोक सकता है। आपको पता है बच्चों, संविधान संशोधन क्या राज्य विधानमंडल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ये संविधान संशोधन जो विधेयक है, केवल और केवल संसद के द्वारा ही विशेष बहुमत से इसमें क्या हो सकती है, क्या हो सकता है, इसमें संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन हो सकता है। परंतु चूंकि भारत एक संघात्मक देश है और कुछ ऐसे मामले हैं जो भारत की संघीय व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है, संघीय व्यवस्था से। बिग ब्रदर एंड स्मॉल ब्रदर। बिग ब्रदर कौन, सेंटर, और स्मॉल ब्रदर कौन, स्टेट। तो जब मैटर दोनों से रिलेटेड होगा तो ये कहाँ का न्याय है कि बिना छोटे भाई से पूछे बड़ा भाई कर ले। तो हमारे कुछ ऐसे विषय जिसमें से जो कहीं ना कहीं संघवाद से संबंधित है, केंद्र से भी संबंधित है और राज्यों से भी संबंधित है, वहां पर संसद के बहुमत में पारित करने के बाद क्या आवश्यक है, आधे राज्यों की क्या, सहमति, अनुमोदन। क्या आवश्यक है, अनुमोदन, कि हाँ किसी भी संविधान संशोधन विधेयक जो संघवाद से संबंधित है उसमें कम से कम देश के आधे से अधिक, 15 से अधिक राज्यों को सहमति, उनको उसको स्वीकार करना आवश्यक है। और इस संदर्भ में संविधान संशोधन विधेयक को ये विधान सभा और विधान परिषद अनुमोदित करने का काम करती है, सहमति देने का काम करती है। इस संदर्भ में विधान परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका है। संविधान संशोधन विधेयक करके संविधान में किसी भी प्रकार का कोई भी क्या नहीं कर सकती, संशोधन नहीं। अगला कौन सा पावर है,
मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद जो कि कार्यपालिका है, जो कि वास्तविक उनके पास पावर होती है, इनमें अगर हम बात करते हैं तो इनके ऊपर विधान परिषदें अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लगा सकती। अविश्वास का प्रस्ताव कहाँ और कहाँ पारित होगा? विधान सभा में। तो फिर ये कैसे कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है? समय समय पर प्रश्न पूछकर, समय समय पर प्रश्न पूछकर उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करके या किसी काम रोको प्रस्ताव पारित करके जो विधान परिषदें हैं वो मुख्यमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर सरकार के कार्यों पर आलोचना करके, निंदा करके, ठीक है, उनके कार्यों पर एक अपना विरोधी मत रखकर वो कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी कार्यों को कर सकती हैं। किसके द्वारा? हम बात कर रहे थे विधान परिषद, हम बात करें इधर विधान सभा। विधानसभा के सदस्य योग्यता की बात करें, भारत का निवासी, आयु 30 वर्ष, किसी लाभ के पद पर न हो और पागल या दिवालिया ना हो वो व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनने का क्या होता है? पात्र होता है। नंबर 1। नंबर 2, विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? सामान्य बहुमत या फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को या जो उम्मीदवार होते हैं इनमें अपने बहुमत के द्वारा इनको क्या है? विजयी घोषित किया जाता है। तो इनका निर्वाचन कौन सी विधि से होता है? प्रत्यक्ष विधि से जनता चुनती है, ठीक है। इसीलिए इनको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। क्या क्या इनको कहा जाता है? विधानसभा को लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन, युवाओं का सदन, और क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन, भावनाओं का सदन। और विधान परिषद को क्या कहा जाता था? द्वितीय सदन, अनुभवी, देखो ये यहाँ युवा नहीं है, अनुभवी लोगों का सदन, स्थायी सदन, और लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। हम बात करें विधानसभा एक स्थायी सदन है और जो विधान परिषद एक स्थायी सदन है और विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। परंतु विशेष परिस्थितियों में, जैसे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, ठीक है, तो इनके कार्यकाल को 1 वर्ष राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा इनके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। या अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा को विघटित करने का क्या दे? सलाह दे, तो इस समय के पूर्व भी राज्यपाल विधानसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। लेकिन भंग करने के लिए क्या जरूरी है? किसकी सलाह? मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद। तो क्या
बिना सलाह के राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं कर सकता? कर सकता है, सलाह से भी कर सकता है। और अगर वो चाहे कि सरकार विधानसभा में सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है तो जो राज्यपाल है बिना मुख्यमंत्री की सिफारिश के भी विधानसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। इसी कारण से विधानसभा को हम क्या बोलते हैं? अस्थायी समिति। ठीक है, ये विशेष बात है। कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, अधिकतम कितना होगा? 6 वर्ष, और इसके कार्यकाल को समय से पहले भी समाप्त किया जा सकता है। इसके सदस्यों को जो शपथ है वो भी मैंने आपको बताया, 3री अनुसूची के अनुसार इनके सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है, और वेतन भत्तों का भी निर्धारण 2री अनुसूची के अनुसार किया जाता है। जब हम बात करते हैं पदाधिकारी, तो विधानसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं बच्चों, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। जिनकी जो नियुक्ति होती है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही कौन सी विधि से होती है? सर्वसम्मत तरीके से इनका क्या होता है? निर्वाचन। ठीक है, जो जिनको सबसे ज़्यादा उनको वोट प्राप्त होते हैं उनको अध्यक्ष के रूप में, जो कि सभा के संचालन करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, कार्य संचालन करने के लिए, सदस्यों को प्रश्न उनको आमंत्रित करने के लिए या उनको रोकने के लिए, सदन में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए, ये जो दोनों सदस्य हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये एक प्रभावी भूमिका का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में क्या है? उपाध्यक्ष क्या सदन में शांति व्यवस्था और कार्यों के सुचारू रूप से संपन्न करने में प्रभावी भूमिका का क्या करता है? निर्वाह। अगली महत्वपूर्ण बात, विधानसभा अध्यक्ष को किसी भी विधेयक पर वोट डालने का अधिकार नहीं, लेकिन मत बराबर होने की कंडीशन, कौन सी कंडीशन में? बराबर होने की कंडीशन में ये निर्णायक वोट का क्या करता है? प्रयोग करता है। सामान्य परिस्थितियों में ये वोटिंग नहीं करता है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के किसी भी ऐसे मामले में जिसमें दोनों बराबर वोट पड़े हैं, विधानसभा अध्यक्ष निर्णायक भूमिका का क्या करता है? जैसे लोकसभा में कंडीशन थी, सेम वही है, वो अपने निर्णायक वोट का प्रयोग करता है। पहली बात। परंतु अगर मामला वो है, कौन सा है? विधानसभा अध्यक्ष को पद से निष्कासित करने, हटाने की प्रक्रिया चल रही है, तो इस समय में वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, तो कर तो सकता है जब बराबर मत हो, लेकिन जब वो समय हो जिसमें उस समय उसको हटाने की प्रक्रिया चल रही हो, उसमें अगर बराबर वोट पड़े तो उसमें विधानसभा अध्यक्ष अपने मताधिकार का प्रयोग कदापि नहीं करेगा। सदन में मतलब क्या है, प्रश्न पूछने के लिए, उत्तर देने के लिए और सभी मतलब सदस्यों में अनुशासन बनाए रखने का जो कार्य करता है वो विधानसभा का अध्यक्ष करता है, और इनकी उपस्थिति में उपाध्यक्ष। से वही चल रहा है प्रोसेस जो हमने संसद में देखा। मैम अध्यक्ष उस समय अध्यक्षता भी तो नहीं करेगा, उस समय अध्यक्षता नहीं करेगा, उस समय अध्यक्षता ये करेगा, उपाध्यक्ष करेगा, बस अपनी बात को एक्सप्लेनेशन को देगा। वापस हम आते हैं, और क्या चीज इसमें छुट्टी है? चलो, कार्य और शक्तियां किसकी? विधानसभा। वही चीज जो हमने यहाँ रिपीट की, सामान्य विधेयक के संदर्भ में इसके द्वारा जो पारित विधेयक है वो क्या होते हैं? विधानसभा के द्वारा जो सहमति से, जो प्रस्ताव से विधेयक पारित होते हैं, कानून बनते हैं, विधान परिषद उनको 4 महीने तक रोक सकता है। सारी की सारी शक्ति किसको प्राप्त है? विधानसभा।
वित्त विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होते हैं? विधानसभा में ही प्रस्तुत होते हैं। और इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि विधान परिषद तो मात्र इनको 14 दिन तक रोक सकती। यहाँ आई मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद पर विधानसभा पूरी तौर पर क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। कैसे? उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री और उनका मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति कि विधान परिषद के प्रति? विधानसभा के प्रति। मतलब जब तक मुख्यमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का विश्वास विधानसभा पर है तभी वो क्या होंगे? सत्तासीन होते हैं। अगर वो विधानसभा में अपना बहुमत या विश्वास खो देते हैं तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। मतलब उत्तरदायित्व सरकार का किसके प्रति है? विधानसभा। और किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आपका है विधानसभा के प्रति, न कि विधान परिषद। एक और चीज जो मुझे अभी याद आ गई, प्रश्न ही अभी हम लोग जस्ट इसके बाद मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद शुरू कर रहे हैं। एक और चीज है कि जो मुख्यमंत्री है वो अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। तो क्या मुख्यमंत्री विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से बन सकता है कि किसी पर्टिकुलर सदन से ही बन सकता है? विधानसभा से बन सकता है। विधानसभा से बन सकता है। उत्तरदायी किसके प्रति है? विधानसभा के प्रति। तो क्या वो विधानसभा का सदस्य होगा? सामान्य ये है कि वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो वो मुख्यमंत्री बन सकता है। परंतु भी है, परंतु जनमत का आदर करते हुए सर्वश्रेष्ठ स्थिति ये है कि उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो विधान परिषद का नहीं, विधानसभा का सदस्य। मुख्यमंत्री बन तो सकता है लेकिन इससे कौन सी भावना आहत होगी? जनमत। क्योंकि जनता का मत, जनता ने तो उसको खारिज कर दिया है। वो तो क्या है? बैकडोर से एंट्री पाया हुआ है। तो मुख्य रूप से उसमें ये है कि उसको ऐसे ही व्यक्तियों को क्या बनाया जाए? मुख्यमंत्री बनाया जाए जो विधानसभा का। वापस आते हैं, एक तो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री विधानसभा के अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और इनके कार्यों के संदर्भ में वो अगर वो सही से कार्य नहीं कर रहे हैं तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विधानसभा क्या है? सकती है। अविश्वास प्रस्ताव में असफल होने पर सरकार को मतलब मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद को क्या देना पड़ता है? त्याग पत्र देना होता है। और मैंने अभी कहा विधान परिषद में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता, केवल और केवल कहाँ पर? विधानसभा में लाया जाता है। उत्तरदायी किसके प्रति होती है? विधानसभा। ठीक है। काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, प्रश्न पूछकर, बजट पर कई प्रकार के प्रश्न पूछकर जो विधानसभा है सरकार के कार्यों पर क्या रहती है? नियंत्रण। और क्या काम है भैया? फिर वही काम, किसी भी संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी मतलब अपना अनुमोदन देकर वो संविधान संशोधन विधेयक को क्या कर सकती है? पारित करवा सकती है। तो ये हुआ कौन? विधानसभा। जल्दी से एक पैरेलल चार्ट बना लेती हूँ और उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करती हूँ। विधान परिषद के मेंबर को क्या करना हो? हटाना हो तो उसका सभापति के द्वारा उसमें क्या किया जाता है? उसको निष्कासित किया जाता है। इसके संदर्भ में उसके सभापति मतलब अगर वो सरकार के मंत्री परिषद में उससे शामिल नहीं है तो नॉर्मली अध्यक्ष उसको निष्कासित कर सकता है। वापस आइए, दोनों सदनों का हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे।
यहाँ लिखेंगे हम विधान परिषद और यहाँ लिखेंगे हम विधान सभा। बच्चों बोलो ना, विधान परिषद उच्च सदन और दिल्ली सदन। विधानसभा निम्न सदन, प्रथम सदन। निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से। तरीका क्या है? आनुपातिक। पद्धति एकल संक्रमणीय। मत पद्धति। इसका निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष तरीके से। कौन सा तरीका है? प्रत्यक्ष तरीके में सामान्य पूर्ण वयस्क मताधिकार। वापस आते हैं। अगली बात क्या है? कार्यकाल। स्थायी सदन, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। अस्थायी सदन सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष, अधिकतम 6 वर्ष, कभी भी समाप्त। वापस आते हैं। हम बात कर रहे हैं सदस्य संख्या की। सदस्य संख्या विधानसभा का अधिकतम कितना? विधानसभा का कितना? 1/3। न्यूनतम 40। अधिकतम न्यूनतम 60। अपवाद पौंडीचेरी, गोवा और नेक्स्ट प्रतिनिधित्व। कुछ विशेष वर्गों को ही प्रतिनिधित्व। राज्य की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व। वापस चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विधान परिषद के प्रति कार्य। इसमें हेडिंग डालिएगा उत्तरदायित्व। हेडिंग में आप लिखेंगे उत्तरदायित्व। चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायित्व होती है कि नहीं? नहीं होती है। और इसमें उत्तरदायी होती है।
प्रस्ताव द्वारा। धन विधेयक पहले पारित नहीं, पहले प्रस्तुत नहीं, 14 दिन तक ही रोक। विधानसभा पहले प्रस्तुत संपूर्ण अधिकार एक और महत्वपूर्ण चीज जो मैं शक्तियों में बताना मिस हो गया था, और वो है सुन लीजिए, फिर मैं अभी लिखवाती हूँ। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? विधानसभा। क्या विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं? नहीं लेते। तो आप यहाँ हेडिंग डालेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन भाग नहीं लेते। और यहां पर क्या लिखेंगे? निर्वाचित सदस्य भाग लेते। क्या? बिता दे? चलो नीचे ऊपर का तो हो ही गया होगा। तब तक आप Chief Minister and his Council of Ministers. लिख लिया? अगला टॉपिक हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान के रूप में हम लोग जिसको जानते हैं राज्य का, वो क्या है? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। हमने केंद्र में पढ़ा कि केंद्र में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान हेड ऑफ द स्टेट होता है राष्ट्रपति, जो कि नाम मात्र का है। क्या है? नाम मात्र का है। वास्तविक शक्तियों कौन प्रयोग करता है? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। सेम भारत में संसदीय व्यवस्था है, और संसदीय व्यवस्था क्या कहती है? 2 हेड होंगे, 2 प्रधान होंगे, 2 सर होंगे। एक देखेगा और एक सोच कर काम करेगा। जो देखने वाला है वो क्या है? प्रेसिडेंट सेंटर में, और सोचकर काम करने वाला है, इंस्ट्रक्शन देने वाला है, सारे लोगों को कंट्रोल करने वाला है जो दूसरा सर
वो कौन है? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद। जो सिस्टम केंद्र में लागू है वही सिस्टम राज्य में लागू है। कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रधान है बच्चों वो है राज्यपाल। कौन है? राज्यपाल। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 163 है वो ये कह रहा है राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। बस इतना नहीं, आगे भी राज्यपाल के कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री। जो बात वहां वो बात राज्य। मतलब वास्तविक प्रधान कौन है? मुख्यमंत्री और उनकी कौन? मंत्री परिषद। क्यों? क्योंकि 163 की शब्दावली है कि प्रधान तो राज्यपाल है लेकिन वो किसकी सलाह से काम करेगा? वो मंत्री परिषद की सलाह से काम करेगा। और मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री। वहीं हमारे संविधान का आर्टिकल 164 कहता है बच्चों कि राज्यपाल मंत्री परिषद का गठन करेगा और मुख्यमंत्री को क्या करेगा? निर्वाचित, मतलब मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा। कौन कह रहा है? आर्टिकल 164। 163 क्या कह रहा है? कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल और राज्यपाल किसकी सलाह से काम करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इसका हेड कौन होगा? चीफ मिनिस्टर। और 164 जिसकी बात करता है वो इनकी नियुक्ति कैसे होती है? किसकी? मंत्री परिषद की और मुख्यमंत्री। 164 में ये कहा गया है बच्चों, क्या राज्यपाल मंत्री परिषद को कैसे बनाएगा? तो प्रावधान है विधानसभा में जिस दल का बहुमत होगा उस दल के किसको? नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। स्वविवेक अभी यूज नहीं करेगा। स्वविवेक उस कंडीशन में करेगा जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो। क्या है? 164 नियुक्ति की बात है कि चुनाव कैसे होगा? राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की कंडीशन क्या है? मेजॉरिटी में किसी एक पार्टी को होना आवश्यक है। उसके बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएगा और उसके परामर्श से, उसके सुझाव से, उसके द्वारा जो लिस्ट सौंपी जाएगी मंत्रियों के, उस रूप में उन व्यक्तियों को मंत्री परिषद में मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। मेन कौन है? बहुमत दल का नेता। क्या बनेगा? मुख्यमंत्री। जो वो चाहेगा, जिन जिन व्यक्तियों को, उनको क्या बनाएगा? मंत्री परिषद में जगह देगा। तो राज्यपाल की भूमिका कब है? राज्यपाल कब संविवेक की शक्तियों का प्रयोग करेगा? उस दशा में जब किसी भी पार्टी को क्या ना हो, स्पष्ट बहुमत ना हो, तब राज्यपाल मतलब एक्सपेक्टेशंस की इस दल को मेजॉरिटी मिल सकती है या अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है, तब वहां पर राज्यपाल अपनी स्वविवेकी शक्तियों को करेगा। सामान्य स्थिति में वो बहुमत दल के नेता को ही क्या करेगा? नियुक्त करेगा। जब हम बात करते हैं मंत्रियों की, ये तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। मंत्रियों का चयन किसको मंत्री परिषद में शामिल करेगा? तो उन व्यक्तियों को मंत्रियों का चयन करेगा जिनको रिकमेंड करेगा, जिनकी संस्तुति करेगा। कौन? चीफ मिनिस्टर। फिर वही बात आई है, मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल होने चाहिए? तो कुल विधानसभा की सदस्य संख्या का कितना? 15। किसी भी दशा में
किसी भी दशा में मुख्यमंत्री सहित, विशेष बात वो डाल के रखिएगा, किसी भी दशा, ये कौन सा संविधान संशोधन कह रहा है? 51वां 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या बोल रहा है? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 15% और न्यूनतम मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों मिलाकर 12 से कम नहीं। समझ में आया? अब बहुत से ऐसे राज्य होंगे जहाँ विधानसभा की सीटें आपने देखी 40 हैं, 32 हैं, है ना? तो वहाँ पर हम कितने मतलब मंत्री बनाएंगे? हम कम से कम 12 तो होने ही चाहिए, उससे कम हम बना नहीं सकते। और अधिकतम कितना? 15% से ज़्यादा कतई। कौन सा संविधान संशोधन कह रहा है? 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कब हुआ था? 2003। कौन सा व्यक्ति मंत्री बन सकता है? मतलब मंत्री पद की अहर्यताएं क्या है? क्या है अहर्यता? दोनों सदनों में से किसी भी सदन का क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए, या फिर तो वो विधानसभा का या फिर तो वो विधान परिषद का। और अगर वो सदस्य नहीं है फिर भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है। कंडीशन क्या है? 6 माह के अंदर क्या बन जाए? सदस्य बनने की अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको क्या कर ले? पूरी कर ले। तो कौन सा व्यक्ति सदस्य बन सकता है? जो दोनों सदनों में भी किसी भी सदन का सदस्य क्यों ना हो, अगर नहीं भी है फिर भी उसको मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जा सकती है। बस आवश्यकता ये है कि उसको 6 माह के अंदर विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। फिर वही बात आती है, मंत्रियों को शपथ कैसे दिलाई जाती है? क्या वर्णन है? तो मंत्रियों को शपथ राज्यपाल के द्वारा। जनरली ये है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल दिलाते हैं और फिर अगर वो किसी भी नॉमिनेट कर देते हैं तो वो दिलाते हैं, तो राज्यपाल ही दिलाते हैं। जो शपथ है बच्चों, शपथ का उल्लेख किसमें है? 3री अनुसूची में जो भी पदाधिकारी जो मंत्री हैं उसके अनुसार, 3री अनुसूची के अनुसार वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो भी किस चीज की शपथ लेते थे? पद और गोपनीयता की। और यहाँ पर राज्य के मंत्रिमंडल में भी किस चीज की मंत्री शपथ लेते हैं? पद और गोपनीयता। और फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये जो शपथ है ये 2 है। पहली शपथ लेंगे जिस भी पद को वो धारित किए हैं, और दूसरी शपथ लेंगे वो अपने कार्य करने में पूरी तौर पर गोपनीयता बरतेंगे। फिर वही रिपीट कर रही हूँ मैं, मंत्री जो शामिल होते हैं मंत्री परिषद में, उनकी 3 श्रेणियां होती हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री टॉप लेवल, उनकी हेल्प करने के लिए राज्य मंत्रियों की भी 2 श्रेणी। राज्य मंत्री एक राज्य मंत्री वो जो कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम करते हैं, और दूसरे राज्य मंत्री वो जो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र प्रभार। और तीसरी कौन है? उप मंत्री होते हैं जो किसकी हेल्प करते हैं? कैबिनेट मंत्री की और राज्य। इन तीनों मंत्रियों से मिलकर के क्या बनती है बच्चों? मंत्री परिषद। ठीक है, जबकि कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से मिलकर के क्या बनती है? मंत्रिमंडल। और क्या? वेतन भत्ते। रिपीट कर रही हूँ, जो भी मंत्रियों को वेतन भत्ते दिए जाएंगे, कितने दिए जाएंगे? उस राज्य की विधानमंडल के द्वारा
समय समय पर पारित नियमों अधिनियमों के अंतर्गत मंत्रियों को वेतन भत्ते प्रदान किए जाते हैं, जिसका वर्णन हमारे संविधान की अनुसूची किसमें है? 2। तो दूसरी अनुसूची के तहत विधानमंडल के द्वारा मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। वापस हम कहते हैं मंत्रि परिषद का कार्यकाल। मंत्रि परिषद का बच्चों कार्यकाल सामान्य रूप से होता है कितने वर्ष? 5 वर्ष। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। विधानसभा में अगर मंत्रि परिषद अपना बहुमत खो देती है तो 5 वर्ष पूर्व ही मुख्यमंत्री मंत्रि परिषद को भंग करने की क्या करता है? अनुशंसा करता है राज्यपाल को, और समय से पूर्व ही राज्यपाल के द्वारा मंत्रि परिषद को क्या कर दिया जाता है? भंग कर दिया जाता है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर राज्य में सरकार के द्वारा केंद्र के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा या कुछ विशेष कारणों से राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति से आर्टिकल 356 लगाने का क्या कर सकता है? अनुरोध कर सकता है, और इसमें सरकार को बर्खास्त करके राज्य में क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन। और समय से पूर्व ही जो मंत्रि परिषद है वो क्या है? अपना कार्यकाल समाप्त कर दे। ठीक है, तो ये विशेष बात यह है कि राष्ट्रपति शासन की अवस्था में अपना विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव में असफल होने की अवस्था में, या अपना जनाधार विधानसभा में खोने की अवस्था में, जो विधान सभा में अपना जनाधार खो देती है तो मंत्रि परिषद को भंग अपने कार्यकाल से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्रि परिषद महत्वपूर्ण रूप से कार्यों का क्या करती है? निर्वाह करती है। वापस आते हैं मुख्यमंत्री। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कार्यों को करने के लिए, उसको संपन्न करने के लिए मुख्यमंत्री एक ड्राइवर, एक चालक के रूप में ये कार्य करता है। कौन? मुख्यमंत्री। ये तो हमने देखा मंत्रि परिषद। अब हम वापस देखते हैं मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक प्रधान मंत्रि परिषद का अध्यक्ष होता है। वास्तविक कार्यपालिका की जो सारी शक्तियां होती हैं वो होती हैं मुख्यमंत्री के पास, और मुख्यमंत्री का जो पद है वो बहुमत दल के नेता होने के नाते वास्तविक कार्य का, वास्तविक ट्रेन का क्या ड्राइवर होने के नाते अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। आर्टिकल 164 कहता है मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा कौन? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। किसी को भी नहीं। किसको? विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और जो भी बहुमत प्राप्त कर लेता है विधानसभा में, उसको मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करके उसको उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, एक मंत्री के रूप में उसको अपने पद और गोपनीयता की क्या दिलाई जाती है बच्चों? शपथ दिलाई। अगर किसी भी समय किसी दल विशेष को बहुमत प्राप्त नहीं है, मेजोरिटी प्राप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो भी विधानसभा में सबसे बड़ा दल होगा या जो भी गठबंधन बनाकर अपने को ये कहेगा कि मेरे पास क्या है, अधिकतम मेरे पास सीटें हैं, उस व्यक्ति उस दल के बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित करता है और उसको मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाता है।
धैर्य बनाए रखें आप लोग। मुख्यमंत्री की जब हम कार्य और शक्तियों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री, तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की क्या करता है, अध्यक्षता करता है कौन, प्रधानमंत्री बोल दिया, एक्चुअली मुख्यमंत्री। तो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। तो जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठकें होती है तो इसकी क्या करता है, अध्यक्षता। किस मंत्री को कौन सा पद दिया जाए, नियुक्ति, विभाग आवंटन, कौन सा विभाग दिया जाए, कार्य सही से नहीं कर रहा है तो क्या किया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। अगर कुछ समय के लिए बर्खास्त कर दिया जाए, अगर थोड़ा बहुत ठीक काम कर रहा है और नहीं भी कर रहा है तो क्या कर दिया जाए, विभागों का अदला बदली, मतलब क्या, स्थानांतरण। और फिर भी नहीं सुधरा तो क्या करेंगे, उससे क्या मांग लेंगे, इस्तीफा। तो किसको क्या देना है, मंत्रियों का कोई कार्यकाल नहीं होता है। जब तक वो मुख्यमंत्री पर अपना क्या रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तब तक वो उनको कार्यकाल मंत्री के रूप में प्रदान किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, अन्यथा उनके कार्य को क्या कर दिया जाता है, समाप्त। मुख्यमंत्रियों के बीच में क्या सामंजस्य बनाए रखना और उत्तरदायित्व बनाए रखना मंत्रियों का, किसके प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति। ये किसका दायित्व है, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, कि सभी मंत्री अपने आप में सही प्रकार से कार्य करें। क्या है, इस संदर्भ में मुख्यमंत्री की जिन जिन व्यक्तियों को मतलब अपेक्षा करेगा कि वो अपने कार्यों का सही रूप से संपादन करें, वो अपने कार्यों को करेंगे। जो भी राज्यपाल नियुक्तियां करता है मुख्यमंत्री की ही क्या करता है, अनुशंसा पर करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ वो मंत्रियों के कार्यों को, मंत्रियों के किसी भी कार्यों के करने के लिए सहयोग प्रदान करता है, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है और एक निर्देशक की भूमिका निभाता है। किसकी भूमिका निभाता है, मंत्रियों के साथ, उनके साथ सहयोग करता है कि विभिन्न विभाग सही प्रकार से कार्य करें। अगर किसी को किसी भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता है तो उनका मार्गदर्शन करता है और उनको सही कार्य करने के लिए समय समय पर क्या देता है, निर्देश। राज्यपाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री का क्या दायित्व है, बच्चों जल्दी से मैं करवा देती हूँ, टॉपिक खत्म हो जाएगा, मतलब थोड़ा धैर्य बनाए रखें। एक कड़ी का काम करता है। क्या काम करता है, कौन, चीफ मिनिस्टर। किसके बीच, गवर्नर के बीच और किसके बीच, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच। गवर्नर के संदेशों को कहाँ पहुंचाता है, यहाँ, और यहाँ के क्वेश्चन को कहाँ पहुंचाता है, यहाँ। तो बीच में एक पुल का काम, एक संदेश वाहक का काम करता है कौन, राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री एक कड़ी का काम करता है राज्यपाल और मंत्रियों के बीच। किसी भी विषय पर अगर राज्यपाल ने, और वो विषय क्या है, विधायी, वो विषय क्या है, प्रशासन, क्या करता है, राज्यपाल अगर मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार का कोई विधायी प्रश्न में जवाब मांगता है या प्रशासन के संदर्भ में कोई जवाब मांगता है तो राज्यपाल को ये जानकारी उपलब्ध कराने का काम किसको है, मुख्यमंत्री को। अगला काम क्या करता है,
मंत्रियों को देर हो रही है क्या? मत देर हुई है। मंत्रियों को अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए कोई भी प्रश्न पर अगर मंत्रियों ने राज्यपाल को या जनता के समक्ष अपना सही स्पष्टीकरण नहीं रखा तो मुख्यमंत्री मंत्री की तरफ से एक स्पष्टीकरण प्रदान कर सकता है। किसको? राज्यपाल को भी और जनता को भी। और क्या करता है? राज्यपाल कुछ प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे राज्य के महाधिवक्ता की, राज्य के किनकी? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों के किनकी? कुलपति की, या प्रमुख विभाग के अध्यक्ष और सदस्यों। एक्चुअली में ये नियुक्तियां औपचारिक रूप से तो राज्यपाल करता है, लेकिन ये उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करता है जिनको कौन सूची बनाकर भेजता है? मुख्यमंत्री। तो नियुक्तियों के संदर्भ में इसके द्वारा जो सुझाव प्रस्तुत किया जाता है उन्हीं के नामों को राज्यपाल क्या करता है? विभिन्न पदाधिकारियों के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में शपथ दिलाता है। तो ये राज्यपाल के संदर्भ में बच्चों ये मुख्यमंत्री के क्या है? प्रमुख कार्य और उत्तरदायित्व है। इसके साथ साथ विधानमंडल के अगर उसके कार्यों को हम देखें तो राज्यपाल जो विधानसभा के सत्रों को आहूत करता है, आहूत मतलब बुलाता है, और सत्रों का सत्रावसान करता है और विघटन करता है, ये किसकी सलाह पर करता है? मुख्यमंत्री की। क्या? सत्र आहूत मतलब बुलाना, सत्रावसान मतलब एक सत्र का खत्म करना, और विधानसभा को क्या करना? विघटन। इसके द्वारा राज्यपाल को कौन सलाह देता है? मुख्यमंत्री। इसके अलावा मुख्यमंत्री कभी भी विधानसभा को या मंत्री परिषद को क्या है? विधानसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, विधानसभा को कभी भी विघटित करने की सिफारिश कर सकता है और विधानसभा के ही पटल पर सरकार की नीतियों को रखता है। क्या काम करेगी, कैसे करेगी, इनको रखवाने का काम चीफ मिनिस्टर करता है। सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, इनको रखवाने का भी कार्य चीफ मिनिस्टर करता है। ठीक है, और अन्य कार्य, बस एक मिनट, अन्य कार्यों में लिख लीजिए, 2 मिनट जल्दी जल्दी हो जाएगा। राज्य योजना बोर्ड, अन्य कार्यों के अंतर्गत लिखिएगा बच्चों, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। लिख लिया? अगला लिखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का ये सदस्य होता है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का ये सदस्य होता है।
क्षेत्रीय परिषदें जिनकी अध्यक्षता गृह मंत्री करता है, क्षेत्रीय परिषदें जिनकी अध्यक्षता देश का गृह मंत्री करता है, इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री बारी बारी से एक वर्ष के लिए इन परिषदों की सभापतित्व या अध्यक्षता करते हैं। सभापतित्व या अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ राज्य में मुख्य प्रवक्ता होता है, जनता के समस्याओं का निस्तारण करता है, वास्तविक कर्ता धर्ता होता है, मुख्य प्रशासक होता है, ओवरऑल मुख्य क्या होता है, कार्यपालक। तो ये मुख्य मंत्री, ठीक है। थैंक यू सो मच।